बिहार में आज फिर एक ब्रिज गिर गया। पिछले 2 हफ्तों के दौरान बिहार में ब्रिज गिरने का ये 10वां मामला है। आज सारण जिले की सरैया पंचायत में गंडक नदी पर बना पुल टूट गया। हालांकि इस हादसे के वक्त पुल पर किसी तरह की आवाजाही नहीं थी, इसलिए कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। इस मामले में जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। ये छोटा सा पुल 25 लाख रुपए की लागत से 5 साल पहले 2019 में बना था। ब्रिज टूटने से कई गांवों का संपर्क टूट गया और हैरानी की बात है कि सारण जिले में ब्रिज टूटने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 2 दिनों में सारण में गंडक नदी पर बने 3 पुल गिर चुके हैं। एक ब्रिज 2004 में बना था, जबकि दूसरा ब्रिज 1984 में बना था। क्योंकि लगातार ब्रिज गिरने की खबरें आ रही हैं, इसलिए विपक्ष को मौका मिला। तेजस्वी यादव ने कहा, कल 3 जुलाई को 5 पुल टूटे, आज फिर एक पुल टूट गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं। तेजस्वी को जवाब दिया नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने। अशोक चौधरी ने कहा, जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तो पीडब्ल्यूडी से लेकर ग्रामीण कार्य विभाग खुद तेजस्वी के पास था। उन्होंने उस वक्त कुछ क्यों नहीं किया? अब ऐसा है कि ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है, जब से उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए। लेकिन कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा, फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार है, वो बहानेबाजी बंद करें और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। लगातार एक के बाद एक निर्माणाधीन पुलों का गिरना, उद्घाटन से पहले गिर जाना, तो इतना तो स्पष्ट हो गया है कि कमजोर निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया गया है और भ्रष्टाचार हुआ है। और दुर्भाग्य यह है कि इतनी घटनाओं के बावजूद राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर क्यों? एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसके बाद बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी सामने आए। सम्राट चौधरी ने कहा, आरजेडी के लोग चिंता न करें, इस मामले में बिहार सरकार पूरी सख्ती के साथ जांच करवा रही है, जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक एक चीजों की जांच करवा रहा हूं और तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है। उसकी सूची भी जारी कराऊंगा, कब बना है, किसने बनाया है, किन लोगों के द्वारा इस पूरे कार्रवाई की गई है, क्योंकि उसमें सूचना जो प्राप्त हुई है कई विधायकों के अनुशंसा से बने हैं, जो विधायक कोटा से बने हैं। सभी चीजों का जांच हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो दोषी अफसर हैं तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। बिहार से बार बार ब्रिजेस गिरने की खबर आ रही है, पुल टूट रहे हैं, ये चिंता की बात है। और एक सवाल सबके मन में है, आखिर बिहार में ही पुल अचानक क्यों गिर जाते हैं? अफसरों का कहना है कि जो ब्रिज गिरे हैं उनमें से ज्यादातर 30-40 साल पुराने थे, मेंटेनेंस की कमी थी, इस कारण ये गिर गए। अब ये बात समझ में आ सकती है कि मेंटेनेंस की कमी थी, लेकिन अफसरों को यह बताना पड़ेगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है।